इनका अब एलसीएम याद करने के लिए बोला गया है। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या ध्यान रखना है, सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अधिकतम घात को लेते हैं। x की घात 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ घात 2 है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर के स्क्वायर भी ब्रेक कर लूं, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, माइनस होना चाहिए। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़े है ना ब्रेक करने के लिए। 6, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिन तीनों को काट दे, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 60 वाला। पता चल गया आंसर, फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे। नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज देख रहे हैं गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिया हुआ x की घात 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर किसके बराबर है, ये ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। तो यहाँ से x की घात 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ घात 2 है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। x स्क्वायर निकाल सकते हो ना कॉमन मैक्सिमम, तो x स्क्वायर अगर कॉमन निकाला जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और इसमें 5x और इसमें 6। ये बन गया क्या, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ेंगे, ये आएगा x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जिनको गुणा करने से 6 आता है, 3 और 2 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। क्या लिखेंगे इसको, x कॉमन, यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा प्लस 2, क्या आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ से आएगा, ये होगा x स्क्वायर, इन दोनों से एक कॉमन निकल गया x प्लस 3, और यहाँ पे 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, x स्क्वायर x प्लस 3 x प्लस 2, ऑप्शन बी आ रहा है, आंसर हो जाएगा ये। x की घात 4 प्लस 625 के गुणनखंड है, कौन सा है बताना है। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर के स्क्वायर भी ब्रेक कर लूं, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, माइनस होना चाहिए। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़े है ना ब्रेक करने के लिए, ऐसा ही है ना, तो फिर ये तो नहीं लगेगा। तो फिर क्या किया जाए, x को क्या कर दिया जाए, 0 बना दो, 0 x को 0, x को अगर 0 बना देते हैं, इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, क्या आएगा x इक्वल्स टू 0 पुट करने से, ये आएगा 625। ऑप्शन में चेक करो किसमें आ रहा है 625, यहाँ 0 कर दें तो ये -25, ये +25, ये तो -625 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, हमको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए 625, इससे आएगा, तो ये हो गया आपका। और ये वाले में चेक कर लो, इससे आएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 25 गुणा 24 625 तो नहीं आ सकता, इससे आ रहा है। और ये वाला, लेकिन एक चीज आप ये देखना कि इसको गुणा करने पर एग्जैक्टली ये आएगा, नहीं आएगा, वो भी नहीं आने वाला। भले इधर 625 आ गया है, बट आप इसको गुणा करके देखो, ये नहीं आएगा। x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर x की घात 4 प्लस x स्क्वायर गुणा 25 25x स्क्वायर प्लस 25 गुणा x स्क्वायर 25x स्क्वायर, फिर 25 गुणा 25, ये क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस क्या आ रहा है 50x स्क्वायर प्लस 625। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, जबकि चाहिए क्या, सिर्फ इतना चाहिए था। यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी, डू नॉट एग्जिस्ट। इसका गुणनखंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ आया, x की घात 4 प्लस 4 के गुणनखंड है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये देखो बताओ, x की घात 4 प्लस 4, ये इसको अगर ओपन किया जाए तो क्या आएगा, x की घात 4, 2 की घात 2 करने से 4 आ जाएगा, एक्स्ट्रा और आएगा 2ab, तो फिर ये वाला तो नहीं आने से रहा, नहीं आएगा ये। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की घात 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस में आएगा ये वाला, ये भी नहीं आ रहा है। और ये वाले में तो, इसमें तो और नहीं आएगा, x की घात 4 और इधर क्या आएगा, आएगा, चेक कर लो, x स्क्वायर का गुणा इन सभी के साथ क्या आएगा, x की घात 4 माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और ये वाला प्लस 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2x क्यूब आ रहा है ये, ठीक, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये वाला प्लस 4x, और ये वाला प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, प्लस माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4, और ये माइनस वाले के साथ कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4 है ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में है, यानी ये आंसर है, सी बन रहा है आंसर। इन बीजगणितीय व्यंजकों का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सब में होना चाहिए पहला कंडीशन,
और जो घात में न्यूनतम दिखेगा सब में जो है, जो घात में न्यूनतम दिया रहेगा उसको लेते हैं। सबसे पहले 6, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिन तीनों को काट दे, 2 ही होगा। हाँ 2 आएगा, ये तो ठीक है। x सभी में है क्या? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। x का न्यूनतम घात कितना है? 1, यानी x बस लिया जाएगा। फिर y तीनों में है, न्यूनतम घात कितना है? यहाँ y स्क्वायर है, बाकी में तो घात 3 है तो ये आ गया y स्क्वायर। और z न्यूनतम घात यहाँ 1 है तो z बस लिया जाएगा। 2x y स्क्वायर z, ऑप्शन डी में आ रहा है, ये आ जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं? इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये लिखा जाएगा एक्स की घात 4 का स्क्वायर माइनस वाई की घात 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और मत ब्रेक करो अभी, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी मिल जाएगा। इसी बस को तोड़ो फर्दर, क्या टूटेगा? ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो और इसको क्या ब्रेक करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो सब में होना चाहिए, एचसीएफ के लिए जरूरी है कि सभी में होना चाहिए। तो सब में कौन सा है? माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला और ये वाला, यही है कॉमन। और कुछ है क्या? नहीं, तो यही आएगा एचसीएफ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया है? ये वाला है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिर से फॉर्मूला लगा के ब्रेक किया, ऑप्शन नहीं आएगा आंसर। समझ आया? इनका अब एलसीएम याद करने के लिए बोला गया। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या ध्यान रखना है? सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है और अधिकतम घात को लेते हैं। क्लियर है? सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है और अधिकतम घात को लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है इन तीनों का। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। नहीं होता मान लो एक में, तब भी लेते एक को लेंगे। और क्या लिया जाएगा? अधिकतम घात कितना है? 3। फिर बी चेक करो, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या आएगा? बी का अधिकतम घात 3। फिर वैसे ही सी देखेंगे, सी है और अधिकतम घात 2 है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। इसका भी एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे? 12 और 15 का एलसीएम पहले तो ये देखते हैं। ये आ जाएगा 60 और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 60 वाला। पता चल गया आंसर? फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या लिया जाएगा? अधिकतम घात को लेते हैं, एक्स क्यूब आएगा। और यहाँ वाई है, दोनों के पास है और वाई का अधिकतम घात कितना है? 5। तो ये आएगा ऑप्शन, ये आंसर। समझ आया? एचसीएफ और एलसीएम निकालना दोनों। इसका निकालना है एलसीएम। क्या दिख रहा है एलसीएम बताओ इसका? यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी। ए माइनस बी तो है ही, लेकिन और आएगा क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हो। एचसीएफ निकालने बोलता है तो आप ए माइनस बी तक लिख देते, बट और आएगा तो थोड़ा सॉल्व करो इसको। ये आएगा फॉर्मूला लगाने पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। और ये वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी और ये ए माइनस बी। क्या लिया जाएगा? कॉमन है ए माइनस बी, तो इसको तो लिख लो एक बार एलसीएम में। और यहां से ए वाला पार्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये वाला भी आएगा ए प्लस बी। ठीक, यहां से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ये किसका फॉर्मूला है? ये फिर से रिवर्स फॉर्मूला बनेगा किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इधर आ रहा है ए प्लस बी। ऑप्शन बी में आ रहा है, देखो। समझ आया?